जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। वर्षों पहले जिस काल में सतगुरु रविदास जी महाराज इस धरती पर अवतरित हुए थे, उस समय की एक कहानी आई रेणु किशोर, रांची, झारखंड, भारत की आवाज में सुने। आदरणीय गुरु प्रेमियों, पीरा लीता मरासी की ईर्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के साथ क्या था, जाना। संतों के संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज सबका भला चाहने वाले संत थे। उनके हृदय में सबके लिए प्यार था। बस संत भले किसी भी जाति का क्यों न हो, सबको सत्य का उपदेश देते थे। बुराइयों से हटकर सत्य मार्ग पर जीवों को लगाना ही सतगुरु रविदास जी महाराज के जीवन का लक्ष्य था। सतगुरु रविदास जी महाराज के विचारों से प्रभावित होकर सभी वर्णों के लोग दूर दूर से उनके पास उनके विचारों को श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए आने लगे। इसी में पीरा लीता मरासी को यह अच्छा ना लगा और वह सतगुरु रविदास जी महाराज से ईर्षा करने लगा। उसने एक दिन नगर के बाहर एकांत में एक सभा बुलाई। समाज के कई शिरोमणि लोग वहां आए। सबने पीरा लीता की बात को सुनकर सतगुरु रविदास जी महाराज को मार देने का विचार किया और इस विचार से यहाँ उपस्थित लगभग सभी लोग सहमत भी हो गए। सतगुरु रविदास जी महाराज ज्यों ही उस सभा में पहुंचे तो कुछ लोग कटु वचन कहने लगे। सतगुरु रविदास जी महाराज ने उन लोगों से विनम्रता से कहा कि आप बुरे वचन क्यों बोल रहे हो? जिह्वा से पवित्र वचन बोलने चाहिए, जिनको सुनकर दूसरों का भला हो और अपना कल्याण हो। कटु वचन बोलने से क्या लाभ है? दूसरा, मेरा आप लोगों से कोई विरोध भी नहीं है। मेरे लिए कोई धर्म अच्छा या बुरा नहीं है। अच्छे कर्म करने से पुरुष अच्छा कहा जाता है और बुरा कर्म करने से और बुरा सोचने से बुरा माना जाता है। विवेकी आदमी तो गुरु जी के मुख से अमृत सदृश वचन सुनकर गुरु जी की शोभा करने लगे और जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे वह आक्रमण पर उतर आए। ऐसा देखकर सतगुरु रविदास जी महाराज प्रभु की शरण लिए और उच्चारण किया, राम गोसैया जीव के जीवना, राम गोसैया जीव के जीवना, मोहि न बिसारे मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मेरे हर हो विपत्ति जन, कर उस भाई, कर उस भाई, चरण जब सतगुरु रविदास जी महाराज ने यह वाणी उच्चारण की तो एक तेज प्रकाश निकला।
सबको गुरु रविदास महाराज के स्वरूप ही सब तरफ दिखाई देने लगे। सब लोग वही देखते रह गए और इधर घर आकर गुरुजी ने फिर शंखनाद किया। समर्थ संत के आगे किसी की कोई चाल नहीं चलती। सभी लोग संतों के संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में दंडवत गिर पड़े। हे प्रभु जी क्षमा करो, हे प्रभु जी क्षमा करो, हे प्रभु जी क्षमा करो। सभी लोग क्षमा याचना करने लगे। श्री गोवर्धनपुर बनारस में जब संगत सद्गुरु रविदास जी महाराज के दरबार में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर में आती है तो वहां से आकर लोग बताते हैं, लौटा वीर के पास यह स्थान बताया जाता है और मंदिर के आगे से जो सड़क जाती है गंगा जी की तरफ, उसी रास्ते के बगल में यह स्थान बतलाते हैं। उस समय पीरादंता भी उसका शिष्यत्व को ग्रहण कर अपने पाप रूपी जीवन से मुक्ति पा लिया। अभी आप रेणु किशोर, रांची, झारखंड, भारत की आवाज में सद्गुरु रविदास जी महाराज और पीरादित्ता मरासी की ईर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। सभी गुरु प्रेमियों को सद्गुरु रविदास जी महाराज की पावन कृपा बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। आज का दिन शुभ हो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।